खबर यूजीसी के उस ड्राफ्ट से जुड़ी हुई है जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 9 विषयों के लिए नया लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट जारी किया है। लेकिन यूजीसी के इस ड्राफ्ट से छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी नाराज हैं। नाराजगी की वजह क्या है ये आपको बताते हैं। अभी तक आपने मैथ्स में अल्फा, बीटा, गामा पढ़ा होगा, लेकिन नए ड्राफ्ट में मैथ्स सब्जेक्ट के तहत काल गणना और पंचांग मुहूर्त पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अभी तक आपने केमिस्ट्री में O2, H2 के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब सुझाव दिया गया है कि केमिस्ट्री क्लास की शुरुआत देवी सरस्वती की वंदना से की जाए। अभी तक इतिहास में आपने मोहनजोदाड़ो, मुगल, ब्रिटिश समेत भारतीय सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब नए सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। 9 विषयों के लिए यूजीसी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई जैसे संगठनों से जुड़े हुए छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। अगर आपका बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और आप सोच रही हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा सीए या वैज्ञानिक बनेगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है। हो सकता है मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आपका बच्चा पंडित बन जाए। छात्रों के विरोध की आवाज यूजीसी के ड्राफ्ट के खिलाफ उठी है। यूजीसी ने जैसे ही 9 विषयों के लिए नए सिलेबस का ड्राफ्ट जारी किया, छात्रों का गुस्सा भड़क गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने इसके ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध की आवाज बुलंद की। यूजीसी के एलओसीएफ ड्राफ्ट से छात्रों के माथे पर शिकन आ गई है। ये शिकन इसीलिए क्योंकि नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि केमिस्ट्री के छात्रों के क्लास की शुरुआत देवी सरस्वती की वंदना से होगी। केमिस्ट्री के छात्रों को आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक दवाओं के बारे में पढ़ाने का सुझाव है। इसमें दूध, पानी और शहद के बारे में भी बताया जाएगा। यूजीसी के नए ड्राफ्ट के मुताबिक मैथ्स के छात्रों को काल गणना यानी पुराना समय गिनने की पद्धति के साथ साथ पंचांग मुहूर्त सिखाया जाएगा। कॉमर्स के छात्रों को अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गीता से लीडरशिप, भारत बोध और भारतीय ज्ञान परंपरा शामिल की गई है। यूजीसी के इस ड्राफ्ट के बाद छात्रों का दिमाग भी सन्न हो गया है। सरस्वती वंदना के बारे में बोला जा रहा है, मतलब ये केमिस्ट्री में किस चीज़ में ज़रूरत है हमें नहीं पता है। वीडी सावरकर का इंडिपेंडेंस पे जो आर्टिकल्स है उसको एज ए रेफरेंस रखा गया है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल समझने के लिए। वो प्रोपागेंडा को पढ़ाएंगे, गलत प्रोपागेंडा को पढ़ाएंगे, गलत फैक्ट्स को पढ़ाएंगे, एक अनसाइंटिफिक थिंकिंग को लेके आने की कोशिश किया जा रहा है। केमिस्ट्री में आयुर्वेद की पढ़ाई, मैथ्स में पंचांग मुहूर्त की पढ़ाई और कॉमर्स के छात्रों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो विवाद का सिर्फ एक हिस्सा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो विवाद है ना वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाने की बात हो रही है तो वहां पर अब वीडी सावरकर की जो एक किताब थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ाने का सुझाव भी दे दिया गया है। इसका विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ सावरकर के नजरिए से पढ़ाया गया तो फिर यह गलत होगा। इस पर हमने शिक्षाविद से बात की, उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आज के समय के लिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हैं, हम सरस्वती वंदना कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से माइंड काम हो गया, आप बेटर फोकस कर पाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, हमारा जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की पढ़ाई है, वो चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी फोकस रखते हुए दोनों का कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा चलेगा। ड्राफ्ट के खिलाफ उठी इस आवाज को लेकर यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस नए सिलेबस का मकसद शिक्षा को केवल रटने तक सीमित ना रखकर उसे और ज्यादा व्यवहारिक बनाना है। ये बदलाव छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ने में मदद करेगा। यूजीसी ने कहा है कि इसमें फील्ड वर्क, लैब वर्क, ग्रुप डिस्कशन और इंटरैक्टिव असाइनमेंट्स को महत्व दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ये सरकार कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे दिग्गजों के नाम भी काट दिए गए हैं, मौलाना आजाद के नाम तक नहीं है एनसीईआरटी की किताब में। तो आप समझ सकते हैं किनको लाया जा रहा है, किनको महत्व दिया जा रहा है, किनको पीछे छोड़ा जा रहा है। ये इनकी साजिश है, ये हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। अब एसएफआई ने इस ड्राफ्ट के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूजीसी ने इस ड्राफ्ट पर 20 सितंबर तक सुझाव और राय मांगी है।
अब इस खबर के आने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में भी एसएफआई से जुड़े हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसे लेकर सिर्फ ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ड्राफ्ट से ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। आज इसको लेकर हमने लोगों से भी बात की। यूजीसी के इस ड्राफ्ट को लेकर क्या कह रही है देश की जनता, आपको सुनवाते हैं। अगर मैं उस चीज़ को पढ़ रही हूँ, मैं उसके अंदर टाइम निकाल रही हूँ, तो मेरे लिए वर्थ इट है कि वो ऐसा क्रेडिबल सोर्स बने मेरे लिए कि मैं अगर फ्यूचर में जाके किसी को बताऊँ तो मैं किसी भी जॉब बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस में मैं इसको काम ला रही हूँ। सावरकर जैसे वीर पुत्र जो हमारे देश में जन्मे हैं, उनके बारे में सबको जानना चाहिए, ताकि वो भी बाहर जाकर अगर अपने किसी बच्चे से बात करें या किसी और से बात करें तो सिर्फ 2 या 3 नाम उनके दिमाग में ना आए। कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी बच्चे को हायर करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा कि आपको सरस्वती वंदना के बारे में पता है कि नहीं, वो इसलिए हायर करेगा कि आपको एआई आता है कि नहीं। एक पास्ट का और एक मॉडर्न का अगर लिंकेज होके अगर मिल रहा है, अमेलगमेशन होके मिल रहा है, तो उससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।